हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप नए सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हो। आज है दोस्तों क्लास 10th की पहली क्लास, मैथमेटिक्स की पहली क्लास आपके सामने मैं लेके आ गया हूं, जो रहने वाली है हमारी फर्स्ट चैप्टर पे लेकर। ठीक है, फर्स्ट क्लास मतलब सेकंड क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास चैप्टर ओवरव्यू की मैंने आपको दे दी थी, वहां से आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास होगी हमारी, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एजुकेशन हब आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन चीजें लेके आ रहा है। आज आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल की क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, हमारा कंटेंट क्वालिटी आपको सब कुछ दिख जाएगा आज की आपकी पहली क्लास के अंदर। ठीक है, आपका डिसीजन कितना अच्छा है वो आज हम आपको दिखा देंगे, और आपने हमें चुनकर कैसा किया, गुड किया, एक्सीलेंट किया, ये आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, जिस दिन आप 100% स्कोर कर दोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा देर में करते स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस को। 30-35 मिनट्स की हम क्लासेस का टेन्योर रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ये बहुत होगा। 30-35 मिनट्स हमारी ड्यूरेशन सफिशियंट रहेगी किसी क्लास को। ठीक है, टॉपिक इसी तरीके से हमने रखे हैं, ज्यादा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सफिशियंट टाइम है। इनिशियल स्टेज में हम वीक में 2 ही क्लासेस रख रहे हैं अभी तक, आगे जाकर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले वेलकम एजुकेशन अब आपको करता है भाई, लगे रहो। तो सबसे पहली क्लास दोस्तों हमारी किस पे होने जा रही है? नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जिसमें नाम आ गया रियल नंबर्स, तो हमको क्या डिस्कस करना होगा दोस्तों? नंबर्स के बारे में डिस्कस करना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे काउंटिंग नंबर्स की बात अगर मैं आपसे करना चाहूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, किसकी बात? मैं काउंटिंग नंबर्स की बात करना चाहता हूं दोस्त। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है सर? 1 से स्टार्ट होती है, फिर 2 3 4 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पेन है, काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप काउंट करो आपके पास कितने पेन है, तो आप कैसे काउंट करते हो? 1 2 3 4, ऐसे थोड़े करते हो? जीरो ऐसे तो नहीं करते। मैंने पूछा काउंटिंग, तो काउंटिंग स्टार्ट होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्त? नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, जहां से हम क्या स्टार्ट कर देते हैं? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। इनको कैपिटल एन से, हमेशा आपको कैपिटल एन से ही लिखा जाता है नेचुरल नंबर को। ये सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, पता चल गई, वेरी गुड। इसके आगे चलते हैं। अगर इसके साथ मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, क्या कर दूं? अगर ये नेचुरल नंबर्स के साथ मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? जैसे ये यहाँ पर नेचुरल नंबर्स थे, उसके अंदर मेरे मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? जीरो इंक्लूड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मेरे दोस्त? होल नंबर्स बन जाएंगे। और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, इनको कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता था? कैपिटल एन से लिखा जाता था। ये चीज आपको पता चल गई? हाँ जी सर, आगे चल। तो अब क्या दोस्त, अगर मैंने देखो जीरो ले लिया, नेचुरल नंबर के साथ जीरो लिया तो होल नंबर बन गया। अगर अब मैं जीरो से इस साइड पीछे की तरफ चलूं कि जो नेचुरल नंबर का अपोजिट, नेचुरल नंबर अपोजिट थे, इन्हीं का अगर मैं नेगेटिव पार्ट भी अपने साथ ले लूं तो वो क्या होगा? जैसे ये थे हमारे पास होल नंबर्स। ठीक, अगर इसके साथ मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, इनफाइनाइट तक चलता जाऊं, तो इनको क्या बोला जाएगा दोस्त? इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक, इंटीजर्स क्या रखते हैं अपने अंदर? नेगेटिव चीजें भी रखते हैं, जीरो भी आती है, और पॉजिटिव चीजें भी इंटीजर्स अपने अंदर लेके रखते हैं। सिंपल सी चीज है। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। देखो ये इंटीजर, अब इंटीजर्स पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे सर? इंटीजर को लिखा जाता है दोस्त कैपिटल जेड से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। मैं बोलता हूँ जेड को मैं तीन तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले जेड नेगेटिव, हाँ जी सर, फिर जेड जीरो, और फिर मैं बोल दूंगा जेड पॉजिटिव। ये क्या है सर? जो जेड पॉजिटिव है ये शो करता है दोस्त हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, जो जीरो से उस साइड है। जीरो से उस साइड, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होती पॉजिटिव इंटीजर में। ये होगा जेड नेगेटिव, होगा दोस्त मेरा नेगेटिव इंटीजर जो जीरो से इस साइड है। इसके अंदर भी जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो को अकेला रखा जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोला जाता है दोस्त? न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जाना जाता है किसको? जीरो को। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये थी हमारी कुछ इंटीजर्स के बारे में। आपको पता होगा इंटीजर्स को लिखा किससे जाता है? कैपिटल जेड से। अगर कहीं आपने पढ़ा कैपिटल आई लिखा जाता है इंटीजर्स का, तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। आज से आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, इसको किससे लिखा जाता है दोस्त? कैपिटल जेड से लिखा जाता है। अगर बात करते हैं सर, अब ये देखो कुछ फ्रैक्शंस आ गई। हाँ, जैसे 5/9 आ गया, -3/1 आ गया, 4/3 आ गया, 1/5 आ गया, ये कुछ फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, ये क्या है? हमने तो देखा, नेचुरल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिए, नेचुरल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिए, होल नंबर देख लिए, लेकिन ये फ्रैक्शन जो भी हम देख रहे हैं ये क्या है?
5 माइनस 3 4, ये क्या है देखो, जो न्यूमरेटर है ये देखो जी, जो हम पे यहाँ पर कलर्ड है, जो हमारा ऑरेंज कलर्ड है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, यानी कि जो ऊपर की तरफ फ्रैक्शन में लिखा जाता है, ये क्या हो गया दोस्त, हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो, सॉरी न्यूमरेटर होगा, और ये क्या है, मेरा इंटीजर है। अगर मैं डिनोमिनेटर चेक करूं तो ये नॉन जीरो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की चेक करूं तो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, हमने चेक किया कि हाँ, अगर नीचे जीरो आ गई तो वो चीज क्या हो जाती है दोस्त, इनफाइनाइट हो जाती है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइन हो जाती है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, अलग अलग चीजें, तो नॉट डिफाइंड वो हो जाती है। ये एक्चुअल में क्या बोला मैंने दोस्त, ये एक्चुअल में क्या था, मेरा रेशियो ऑफ इंटीजर्स था, दो इंटीजर्स थे, अगर मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हूं तो उसको मैं रेशियो बोल सकता हूं, आपको पता है। तो ये क्या था, एक्चुअल में मेरा रेशियो ऑफ इंटीजर्स था। तो यहीं से नाम आया कि सर ये कुछ तो होंगे, तो इनको बोला जाएगा दोस्त रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर्स। सर अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे हम चर्चा कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि इफ p इज एन इंटीजर, p कोई मेरा इंटीजर है, एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर्स, देन p बाई क्यू, यहाँ पर क्या होगा, p बाई क्यू इज क्या होगा दोस्त, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं ऐसा नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर p एंड q दोनों के दोनों मेरे क्या होने चाहिए दोस्त, p के फॉर्म में लिख सकता हूं। इस फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, किसी नंबर को, ठीक है, जहां पर मेरा p और q क्या होने चाहिए दोस्त, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो सर दो दो इंटीजर होगी, और जो मेरा q है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन कोई नंबर फॉलो कर रहा है तो उस चीज को मैं रैशनल नंबर के नाम से जान सकता हूँ। इजी सी चीज है, हाँ जी सर। चलो भाई, आगे जानने की बात करते हैं। रैशनल नंबर की होप सो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन अच्छी लगी होगी, आपने सीख भी ली होगी। अब देखो, ये था रैशनल। इफ p इज एनी इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर, देन p बाई q इज ए रैशनल नंबर। p बाई q क्या होगा दोस्त, मेरा एक रैशनल नंबर होगा। p बाई q क्या होगा दोस्त, एक रैशनल नंबर होगा। ये चीज आपने भली बात ही सीख ली। आगे बात करते हैं, जैसे 9/4 मैंने लिया, अब मैं इसमें भी कुछ और बेहतरीन चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 9/4। 9/4 जब मैंने डिवाइड किया तो इसका क्या आ गया, 2.25 आ गया, डेसिमल लग गया, हाँ जी सर। फिर मैंने दूसरा लिया, टर्मिनेटिंग आ गया, इसको बताऊंगा। तो ठीक है, इस टाइप का डेसिमल को क्या बोला जाता है दोस्त, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। सर टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग वो होता है जो डेसिमल के बाद, क्या बोला मैंने, जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है साहब, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। होप आप समझ गए होंगे, अंजी सर समझ गए। अब मैंने लिया 11/3, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या 3.666, यानी कि 666 के बाद डॉट 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 आ गया, मतलब ये कहीं खत्म नहीं हो रहा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3.6 के ऊपर बार लगा के भी लिख सकता हूँ। इस चीज को क्या बोला जाता है साहब, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग बोल सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या है, रिपीट होते जा रहे हैं। समझ गए होंगे आंसर। ये सारी चीजें हम क्लास 9th में बेहतरीन तरीके से क्या थे, पढ़ के आए थे। क्लास 9th के अंदर हम कहा बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हमने पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब एक डेसिमल ये ले लिया, ठीक है। अब चलो आगे चर्चा करते हैं। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स। इनमें से मुझे रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आज हम नंबर्स पे ही चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप बेस्ट हो जाओ, सारे नंबर्स की जानकारी आपके पास हो जाए। जिससे क्या फायदा होगा, अभी पता चलेगा। जिससे फायदा ही होगा जब हम इस चैप्टर रियल नंबर्स के अंदर, देखो रियल नंबर चैप्टर का नाम ही क्या है, रियल नंबर। अगर आपको रियल नंबर का ही नहीं पता तो चैप्टर कैसे होगा। तो इसलिए हम चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर जो जो चीजें आ रही है उन नंबर का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आगे आकर हम इस चैप्टर्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, अगर फ्रैक्शन दे रखी है तो हम उसको मैं देखूंगा कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए। पी एंड क्यू मेरे इंटीजर होने चाहिए, और दोनों के दोनों क्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ रैशनल नंबर को। अगर डेसिमल दे रखा है, इस केस में दोस्त मेरे को क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट में कि डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, क्या था, टर्मिनेटिंग। एक रैशनल नंबर लिया था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता, टर्मिनेटिंग। दूसरा लिया था, उसका कैसा आता, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा आता दोस्त, रिपीटिंग आता। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर के मिलते हैं तो वो नंबर 100% क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सर लेकिन एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता था, जो होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा होता था दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग एंटी नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसी का आता है तो मेरे भाई वो नंबर कैसा होता है, मेरा ई रैशनल नंबर होता है। कैसा होता है दोस्त, ई रैशनल नंबर होता है। तो ई रैशनल नंबर, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो ठीक है, अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। सिंपल सी बात है, हाँ जी सर, ये चीज हमें पता चल गई। चलो अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा मेरा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है या रैशनल नहीं है, हम ये बात करेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, रैशनल नंबर्स को करना, अभी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, 0.048 के ऊपर बार आ गया,
यानी कि टर्मिनेटिंग आ गया, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है सर, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो मुझे क्या चेक करना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो सर मैंने देखा कि जिस नंबर के ऊपर बार आ जाए तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.048888 डॉट डॉट डॉट, हाँ लिख सकते हो सर। ये तो कैसा है, रिपीटिंग है, इसके अंदर 8 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज होगी सर, ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को किससे लिखा जाता है साहब, क्यू से लिखा जाता है, कैपिटल क्यू ही क्या होता है, नोटिफिकेशन होती है रेशनल नंबर की, सिंपल। नेक्स्ट है सर 4.914, सर 4.914 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 4.91 के ऊपर क्या लगा हुआ सर, बार लगा हुआ है। तो सर बार है तो मतलब ये क्या रिपीट कर रहा है अपने आप को। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.914, हाँ जी सर 914, हाँ जी सर 914 डॉट 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 डॉट। सर अगर ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो मैं इसको भी बोल दूंगा कि ये भी मेरा क्या है साहब, रेशनल नंबर है। थर्ड है सर 2.0666 सर, ये तो रुक गया। अरे जब ये रुक ही गया तो ये कैसे हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग है तो ये भी मेरा क्या होगा सब रेशनल नंबर होगा। यानी कि फर्स्ट 3 के 3 हमारे क्या दोस्त रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखा सर 0.012254782 क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं सर। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है सर, नहीं। ये सर नॉन टर्मिनेटिंग एन टी एन आर, अगर किसी का भी एन टी एन आर आ जाए तो वो नोट रेशनल नंबर होता है, यानी कि वो क्या होगा आई आर। आई आर मतलब ई रेशनल नंबर हो जाएगा। आया मजा, हाँ जी सर मजा आ गया सर, बेहतरीन क्लास चल रही है एकदम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सर 3.1415926538, सर ये क्या है, ये भी तो सर एन टी एन आर है। क्या है साहब, एन टी एन आर है सर, एन टी एन आर है तो ये क्या होगा, ई रेशनल नंबर हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोस्त किसकी वैल्यू है सर, ये तो पाई की वैल्यू है। क्या है, पाई की वैल्यू है, यानी कि पाई भी ई रेशनल है, हाँ। लेकिन 22/7 जो इसकी सेकंड वैल्यू होती है 22/7, वो क्या है दोस्त मेरे, ई रेशनल नहीं, वो रेशनल होता है 22/7, ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर 2.61353, सर ये भी क्या है, एन टी एन आर है। अगर कोई चीज एन टी एन आर है तो वो कैसी होगी सर, ई रेशनल नंबर होगी, इसमें कोई चीज कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सर 1.903574, सर कुछ इसके अंदर भी रिपीट नहीं हो रहा तो सर ये भी कैसी होगी, एन टी एन आर होगी, एन टी एन आर होगी, और ये भी क्या होगा, ई रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ सर 270 253 के ऊपर बार है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 270.253, हाँ जी सर 253, हाँ जी सर डॉट डॉट डॉट, यानी कि सर ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ गया, एन टी आर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो मैंने चेक कर लिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और लास्ट ये कैसे हैं सर, रेशनल नंबर है। बाकी सारे के सारे कैसे थे, ई रेशनल नंबर थे। बाकी सारे के सारे कैसे हैं दोस्त मेरे, ई रेशनल नंबर से। अभी हम चेक करेंगे कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, कमेंट करके बताओ, अपना प्रेम दिखाते जाओ हमारे साथ, कैसे आपको क्लास लग रही है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट के 100% सॉल्यूशन देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, जो हमारा स्पेशली डिजाइन रहता है फॉर 10th क्लास के लिए, ठीक है, 10th क्लास के लिए। अब देखो हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। फर्स्ट सेकंड की बात करें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ये भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा दोस्त, थर्ड क्या होगा सर, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है, तो रेशनल नंबर होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नॉट ए रेशनल नंबर या कैसा हो जाएगा, ई रेशनल नंबर। कोई नंबर रेशनल है तो ठीक है, नहीं तो वो ई रेशनल होता है, ये बात आपको भी भली भांति पता होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, नॉट ए रेशनल नंबर। इससे नेक्स्ट की बात करूंगा तो सर ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नोट रिकरिंग या नोट रिपीटिंग, ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, नॉट ए रेशनल नंबर। फोर्थ की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी कैसा हो जाएगा दोस्त, नोट रैशनल नंबर। और लास्ट था हमारा कैसा था, नोट टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये कैसा हो जाएगा सब, रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा लगा, मजा आया। अब ये चार जो है इसको कमेंट करके आप बताओगे ये कैसे, बाकी कमेंट क्या करना, चलो हम ये बता देते हैं साहब। अगर पहले की बात करूं, विच टाइप ऑफ नंबर आर देयर, हमें पूछा गया कि ये कौन से नंबर से, हमें ये चेक करके बताना है। बताओ दीज डेसिमल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, चारों के चार हमने देखा, ना तो इनके अंदर कुछ रिपीट हो रहा है और सॉरी ना तो ये खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपको पता है ये कौन होते हैं दोस्त, ई रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, ई रेशनल नंबर। तो आज नेक्स्ट टॉपिक डालो आपका ई रेशनल नंबर, हम चर्चा करने जा रहे हैं ई रेशनल नंबर पर। इस चैप्टर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ई रेशनल नंबर, क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी चीज को इरेशनल प्रूव, जैसे √2 √3 इनको इरेशनल प्रूव करो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपको अगर रेशनल नंबर ही नहीं पता होगा तो वो कैसे आप कर पाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा।
नोट डाल के रख लेना, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या दोस्त, रैशनल नंबर का अपोजिट होते हैं। सबसे पहले बात करूं, नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहां से हमने देखा ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी मिल जाए दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, इरेशनल नंबर बोल दोगे, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी, अगर मैं बात दूं जो हमने पढ़ा था किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। हाँ जी सर। और पी एंड क्यू मेरे क्या होने चाहिए दोस्त, इंटीजर होने चाहिए। हाँ जी सर, इंटीजर होने चाहिए। और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ये अगर तीनों को एक नंबर को ये तीन चीजें फॉलो करता है तो उसको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। इरेशनल इसका उल्टा हो जाएगा, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न। अगर मैं रैशनल नंबर के लिए बोलूं तो क्या होता है, दोज नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इसमें क्या आ जाएगा, दोज नंबर विच वी कैन नॉट रिटर्न, those number which we cannot written in p by q form where p and q are integer and q is not equals to 0। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर मेरे p and q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं और q is not equal to 0। सिंपल सी अपोजिट डायरेक्शन आपको सॉरी डेफिनेशन लिख देनी है आपको किसकी, रैशनल नंबर की। इजी चीज थी। हाँ जी सर, मजा आया। हाँ सर, अब बात करते हैं लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको पहचानना है कि सर ये मिलेंगे कहां से हमें, तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। जैसे √2 का निकालोगे 1.41 आ जाएगा, 42 डॉट 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 1.7320 डॉट 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 2.23606 डॉट 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 2.494897 डॉट डॉट इस तरह। द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। आपको पता चल गया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी अगर उनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। अब मैं एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद जीरो इंक्लूड किया तो हमने पढ़ लिया जीरो, हमने पढ़ा तो हमारा क्या हो गया, होल नंबर। इसके अंदर नेचुरल नंबर का जब नेगेटिव चीज ऐड की तो वो हो गई इंटीजर, और इसके अंदर हमने इंटीजर ऊपर रखा और उसका रेशियो रख दिया एक नॉन जीरो इंटीजर्स के साथ, तो क्या बन गया, रैशनल नंबर, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या रिपीटिंग। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने को मिले तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के ही भाई आएंगे। देखो रैशनल नंबर यहाँ पर देखो, लेवल देखो, लेवल क्या हुआ, मैच हुआ। लेवल क्या हुआ दोस्त, मैच हुआ है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लेवल पे बैठे, यानी कि कोई एक नंबर ये है तो वो ये नहीं हो सकता, और कोई ये नहीं है तो वो 100% यही होगा। ये दोनों क्या एक लेवल पे बैठे, दोनों भाई भाई हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होता है, ठीक है सर। अब ये भी तो किसी एक नंबर से निकल के आएंगे। सोचो ये किस नंबर से निकल के आएंगे, सोचो सोचो, अरे यही तो निकल के आए हैं आपके चैप्टर के नाम से, दैट इज द रियल नंबर। जो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर, उसके दो पार्ट्स। अब इसको हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर उसके दो पार्ट्स होते हैं जो चैप्टर का नाम वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सर, एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर में, ठीक है सर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां मेरे पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इरेशनल नंबर वो क्या होते हैं जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, जहां मेरे पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूं तो रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, रेशनल नंबर को फर्दर आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में। ये हमने भली भांति पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एजुकेशन हब। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया दोस्त, नंबर्स के बारे में जानकारी ले ली। इतने अच्छे खासे हमने क्या है नंबर्स पढ़े हैं, मजा आ गया होगा। इतने अच्छे खासे हमने क्या पढ़ लिए, नंबर्स पढ़ लिए, आपको मजा आ गया होगा। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा मैं आपके साथ। किस किस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ, थोड़ी सी एक रीकैप ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था दोस्त, रियल नंबर। चैप्टर का जो नाम है मेरा, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त मेरा, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त हमारा, रियल नंबर है। तो उसी पे हम थोड़ी सी आज बात करना चाह रहे हैं, रियल नंबर पे। क्या है दोस्त हमारा चैप्टर का नाम, सर रियल नंबर आपके चैप्टर का नाम। तो इस पे हम थोड़ी सी अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपके रियल नंबर पे,
रियल नंबर को आपको किस पार्ट में डिवाइड किया सर? सबसे दो पार्ट में रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था। एक था मेरा रैशनल नंबर, हाँ जी सर। दूसरा था सर मेरा इरेशनल नंबर। कैसा था दोस्त? इरेशनल नंबर। यहाँ से मैं आपको एक दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बता दूंगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता होगा तो आपका 100% आप क्लिक कर दोगे, ठीक है? हाँ जी सर। देखो, रियल नंबर वो होते हैं जो मेरे जिनको मैं नंबर लाइन पर लिख सकता हूँ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे नंबर जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उनको रियल नंबर बोलता हूँ। अगर डायरेक्ट बोल दो कि आज तक, अभी तक बोल रहा हूं, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर पढ़े। अभी तक रियल नंबर का भाई आपको देखने को ही नहीं मिला। उसको हम फोर्थ चैप्टर में हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर का भाई क्या होता है, वहीं पे मिलेंगे उससे। अभी नहीं मिलने जा रहे हम, वहीं पे मिलेंगे रियल नंबर के भाई से फोर्थ में। मिलना वहां पे भी नहीं मिलोगे एक्चुअली में, आप क्लास 11th में जाकर। यहाँ तो हम बता देंगे बस कि उसका भाई होता कौन है, ठीक है? तो रियल नंबर क्या होंगे? जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है सर। रियल नंबर को दो पार्ट में, रैशनल नंबर जिसको कैपिटल के उसे लिख सकते हैं, इरेशनल को ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया तो आई आर हमने डाल दिया, ठीक है? इसको दोस्त मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ जी सर, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर मेरे पी एंड क्यू क्या होते हैं? जेड होते हैं, इंटीजर होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। इसको मैं कैन नॉट रिप्रेजेंट लिखूंगा, बस डायरेक्ट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। कि किस फॉर्म में? इस फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोला जाएगा? इरेशनल नंबर। ये यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। इरेज कर दूं, यहाँ तक इरेज कर दें? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर को फर्दर मैं थोड़ा सा आगे आपको रैशनल नंबर के बारे में और थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे। बड़ी अच्छी चीज है। अगर मैं आपसे बात करूं किसके बारे में साहब? रैशनल नंबर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, किसके बारे में बात करते हैं? रैशनल नंबर। अरे कितने बेहतरीन कलर आ गए। ठीक है, चलो रैशनल नंबर कैपिटल क्यू की हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। देखो, कैपिटल क्यू क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। क्या होती है? पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। इसको मैं भी दो टाइप से लिखता हूँ, एक तो सिर्फ पी फॉर्म मिल जाए, एक आपको पी बाई क्यू की फॉर्म डायरेक्ट मिल जाए। एक तो सिर्फ आपको पी फॉर्म मिल जाए, एक पी बाई क्यू की फॉर्म आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन आता है दोस्त? हमारे फ्रैक्शंस डाल देते हैं, हाँ जी सर, और हमारे डेसिमल्स डाल देते हैं। डेसिमल भी दो टाइप के ही डलेंगे, एक डलेगा टर्मिनेटिंग, हाँ जी सर, एक डलेगा नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग। यही चीज आपको डलेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ के आए, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फर्दर जो मैं आपको क्या बताने लेके आया यहाँ पर, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके लिए, ठीक है? हाँ जी सर। अब बात कर लेता हूँ जो पी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं साहब? जो मेरे पी फॉर्म में होते हैं वो होता है सर मेरा सबसे पहला, सबसे पहला क्या होता है? इंटीजर होता है सबसे पहले पी फॉर्म, सिर्फ इसी में, हाँ जी सर। इंटीजर्स के बाद कौन आता है साहब? होल नंबर आता है, हाँ जी सर। होल नंबर के बाद कौन आता है साहब? नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। तो हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया। इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना, ये चीज बता दी। अब एक और बेहतरीन चीज मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिससे आप एक नंबर का कोई अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप सिर्फ इसी फ्लो चार्ट से खत्म कर दोगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। देखो, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा दोस्त? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा साहब? रियल नंबर, हाँ जी सर। रियल नंबर का एक भाई कौन है मेरा? रैशनल नंबर, हाँ जी सर। सर मजा आया, रैशनल नंबर, हाँ जी सर। इसी का एक भाई कौन है साहब? ई रैशनल नंबर, ये पता चल गया आपको, ठीक है? हाँ जी सर, ई रैशनल नंबर। अब अगर इसके आगे बात करता हूँ, इसके आगे रैशनल नंबर्स के नीचे होता है जस्ट इंटीजर, हाँ जी सर। और इंटीजर के जस्ट नीचे कौन देखने को मिलेगा आपको? होल नंबर। और होल नंबर के नीचे देखने को कौन मिलेगा? होल नंबर के नीचे देखने को कौन मिलेगा आपको, ये बताओ मुझे। होल नंबर के नीचे क्या होगा मेरा दोस्त? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ये चीज आपको पता चल गई? हाँ जी सर, मजा आया, मजा आ गया सर। रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेता हूँ दोस्त? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि क्या सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर होते हैं? कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप बोलोगे सर यस, आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं। मतलब आपको फ्लो चार्ट पूछ रहा, आपसे पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अगर नेचुरल नंबर होल नंबर के नीचे आ रहा तो हाँ है, नहीं तो नो। अगर ये ऊपर आ रहा तो आप बोल दोगे सर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो कि सर ये सारे के सारे। अगर मैं आपसे क्या ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, तो आप बोल दोगे ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, आप बोल दोगे कि रैशनल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर आता है तो सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इस तरीके से आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अगर आएंगे तो हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या बेहतरीन हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल आप
क्या बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हो। आते आते हम उनमें अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करते जाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस चीजों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको, हमसे बात कर सकते हो वहां पर कि सर हमें ये दिक्कत समस्या आ रही है। आपके डाउट सेशंस हम लेके आएंगे। आपकी क्लास थी, हमने सबसे पहले नंबर्स पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़ा, फिर क्या हमने इनके बारे में जानना, फिर हमने रैशनल नंबर पे डिस्कस किया, फिर हमने पहचानना सीखा, फिर मैंने आपको इरेशनल नंबर का आइडिया दिया, इरेशनल नंबर पहचानने, रियल नंबर की फ्लो चार्ट पढ़ा हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब एजुकेशन अब, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोग इस वीडियो से पढ़ के, हमसे पढ़ के अपने एग्जाम में टॉप कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।